महर्षि सुश्रुत ने स्वास्थ्य की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। अर्थात शरीर के त्रिदोष, 13 अग्नियां, सप्त धातु और मल उत्सर्जन की क्रिया सम हो। इसके अलावा मन, आत्मा और इंद्रियां प्रसन्न हो। यदि इनमें असंतुलन होता है तो बीमारी का कारण बनता है। आइए जानते हैं अलग अलग पद्धतियां रोगों का कारण क्या बताती है। ज्योतिषवर कहता है ग्रहों का फेर। प्राकृतिक चिकित्सा कहती है रोगों का कारण विजातीय द्रव्य है, और एलोपैथी कहती है कीटाणु और विषाणु है। हम प्राकृतिक जीवन शैली की एक छोटी सी पद्धति को अपनाकर अपने स्वास्थ्य को उपरोक्त पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ठीक रख सकते हैं। यह जल चिकित्सा पर आधारित है। इस निसर्गोपचार में नो डॉक्टर, नो ड्रग, नो साइड इफेक्ट तथा समय और पैसे की बर्बादी भी नहीं। जी हाँ, यह चमत्कारी पद्धति है ठंडी पट्टी, गर्म पट्टी। शरीर के किसी भाग पर गीली पट्टी बांधते ही स्किन की सेंसरी नर्व एंडिंग ब्रेन को वहाँ का तापमान कम होने का संदेश भेजती है। तब हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम ब्लड सर्कुलेशन से बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने का कार्य करता है, जैसा कि एसी में थर्मोस्टेट करता है। ठंडक पाकर रक्त त्वचा से दूर आंतरिक अंगों की तरफ चला जाता है। जितनी तेज़ी से जाता है उससे अधिक तेज़ी से त्वचा की ओर आता है। रक्त की यह क्रिया प्रतिक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक पूरी त्वचा का तापमान सामान्य ना हो जाए। दौरान रक्त के तेज प्रवाह के कारण अपशिष्ट अपना स्थान छोड़कर रक्त के साथ बहते हुए उत्सर्जी अंगों तक पहुंच जाते हैं और फिर शरीर के बाहर निकल जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम चिकित्सा में जल के महत्व को समझ लेते हैं। ऋग्वेद में जल को औषधि और अथर्ववेद में अमृत कहा है। बौद्ध ग्रंथ महाभग में भी तत्व चिकित्सा का वर्णन मिलता है। आधुनिक युग में जर्मनी के किसान विंसेज प्रिस्निज ने जल चिकित्सा प्रारंभ की, इसलिए उन्हें इसका जन्मदाता कहा जाता है। हम पानी को शरीर पर लपेट कर नहीं रख सकते, इसलिए टॉनिक एब्डोमिनल वेट पैक का इस्तेमाल करते हैं, और ये पूरी तरह अहिंसक भी है। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है और पानी को दुनिया का सबसे पुराना डॉक्टर माना गया है। यह दिखने में भले ही साधारण प्रतीत होता है, लेकिन प्रभाव में अत्यंत शक्तिशाली है। रोगों से लड़ने की शक्ति है, आरोग्य कारक गुण है, अशुद्धियों को बाहर कर जीवनी शक्ति में वृद्धि करता है, शीतलता देकर उष्णता अवशोषित करता है, और इस प्रकार ये हमें स्वस्थ रखता है। इन ठंडी और गर्म पट्टियों को बांधने की विधि, इनकी साइज और सावधानियों को जानने से पहले इनके प्रकार और इनके लाभों पर चर्चा कर लेते हैं। जर्मनी के प्रसिद्ध प्राकृतिक चिकित्सक विल्ज ने पेडू की गीली पट्टी को सभी रोगों की रामबाण दवा कहा है, क्योंकि यह मल विसर्जन में सहायक है। नाभि से 1 इंच ऊपर तथा बाकी पेडू पर हल्की मालिश करके इस वेट पैक को बांधे। इसके लाभ अजीर्ण, गुप्त रोग, अनिद्रा, अतिसार, पेचिस, प्रोस्टेट, पेट के भीतर की अतिरिक्त नमी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और रुका हुआ पेशाब क्लियर होता है। पेट की पट्टी, नाभि को सेंटर में लेकर गीली पट्टी को निचोड़कर बांधे, ऊपर गर्म पट्टी बांधे, खाली पेट या भोजन के 2 घंटे बाद। शरीर के सारे वाइटल पार्ट पेट में पास पास स्थित हैं। आमाशय, पक्वाशय, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी आदि। इन सब में रक्त की आपूर्ति का बढ़ना और इनके विकार का दूर होना। शरीर को डिटॉक्स करने के कई तरीके हैं। पंचकर्म, षटकर्म, अष्टकर्म, स्टीम बाथ, सोना बाथ, ऑटोफेजी, कटी स्नान, इन सब से ये आसान है और अहिंसक है। लाभ: कब्ज, दस्त, कमर दर्द, बॉडी डिटॉक्स, गैस, ब्लोटिंग, बेचैनी, अल्सर, आंतों की गंदगी साफ, पेट की जलन, पेट की गुड़गुड़ की आवाज़, अंगों की सूजन, पेट की चर्बी कम और आंतरिक अंगों की स्वतः मालिश हो जाती है। मधुमेह, किडनी और लीवर रोग में फ़ायदा। सीने पे ठंडी पट्टी, ऊपर गर्म पट्टी बांधते हैं तो पुरानी खांसी, दमा, दीर्घकाल से जमा कफ ढीला होकर उखड़ता है। निमोनिया एवं फेफड़ों के रोग
ठीक होते हैं। चेस्ट कंजेशन, ब्रोंकाइटिस, हाई बीपी, हार्ट, लीवर रोग ठीक। यदि कंधे पर इसी पट्टी को बांधते हैं तो कंधे का दर्द ठीक। गले की पट्टी साइज 3 इंच गुणा 1 मीटर, लाभ सिर दर्द, सर्दी, जुकाम, कुकर खांसी, टॉन्सिल्स, सूजन, थायराइड और सर्वाइकल रोग ठीक। गले की ठंडी पट्टी के ऊपर गर्म पट्टी बांधें तो ज़्यादा लाभ। सिर की गीली पट्टी, लाभ सिर दर्द, कर्णशूल, मानसिक तनाव, अनिद्रा, टेंशन से मुक्ति, मन शांत, हेयर फॉल और साइनोसाइटिस ठीक। पेट, गला और सिर की पट्टी एक साथ बांधे तो ज़्यादा लाभ। जोड़ों का दर्द, सुविधा अनुसार ठंडी पट्टी, नैपकिन या टॉवल बांधे, लाभ जोड़ों का दर्द, सूजन, फ्रैक्चर और क्रैम्प ठीक। लोकल कूलिंग, स्थानीय पीड़ा, फोड़ा, घाव, ज्वर, जलन, टपकन, सोथ, चोट, जहरीले कीट का काटना, मोच, फ्रैक्चर, कंधे, कलाई, घुटने, अंगुलियों के जोड़ों की पीड़ा कम। यदि लू से बचना है तो सिर पे ठंडा टॉवल रखें। पूरे शरीर पर ठंडी चादर लपेट। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में एक बार लिखा कि उनके पुत्र मणिलाल जानलेवा बीमारी से इस ठंडी चादर लपेट से ही ठीक हुए। वेट पैक का पीरियड्स, गर्भावस्था और पीसीओडी में लाभ। स्पोज्मेटिक डिसमेनोरिया अर्थात पीरियड्स के अनचाहे दर्द में राहत, गर्भावस्था में पेनलेस डिलीवरी, मिसकैरेज की संभावना कम और नवजात स्वस्थ। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर में राहत। पट्टियों की साइज, ये पेट की गीली पट्टी का कपड़ा है जो 1 मीटर बाई 3 मीटर का है। इसको 2 बार फोल्ड करेंगे। यह गर्म पट्टी है जो गीली पट्टी के ऊपर बांधते हैं। पट्टियों को बांधने की विधि। पेट की गीली पट्टी कैसे बांधते हैं, इस कपड़े को गीला करके निचोड़ के नाभि को सेंटर में लेके गले की गीली पट्टी, सिर की पट्टी, ठंडी पट्टी के ऊपर गर्म पट्टी, सावधानियां। जहाँ ठंडी पट्टी बांधनी है वह अंग ठंडा हो तो उसे रगड़कर गर्म करें। पट्टी को गीला करें, निचोड़ें और खुली हवा में या पंखे के नीचे 30 सेकंड के लिए फैला कर रखें। ये अत्यंत शीतल हो जाएगी। फिर इसे बांधें। इसके ऊपर गर्म पट्टी बांधें। यदि मंद या मारक रोग है तो गर्म पट्टी जरूरी है। तीव्र रोगों में भले ही गर्म पट्टी ना बांधें। इस पट्टी को खाली पेट या भोजन के बाद बांधें। हाँ, बांधने के बाद कुछ नहीं खाएं। यदि प्यास लगी हो तो 1-2 घूंट पानी का आचमन कर सकते हैं। शरीर और पट्टी का तापमान समान हो जाए तो इसे हटा दें। इसे 30 मिनट से 45 मिनट तक बांधना चाहिए। इससे ज़्यादा या कम होने पर ये 0 साइड इफ़ेक्ट है। पट्टी गर्म हो जाती है तो वह काम कर रही होती है। रोगों के उपचार में यदि आप पट्टी बांध रहे हैं तो 3 माह तक दिन में 2 बार और सामान्य अवस्था में सप्ताह में 2 बार लगाएं। कड़ाके की ठंड में नहीं लगाएं। ज़्यादा लाभ के लिए पेट, गला और सिर तीनों पट्टियों को एक साथ लगाएं। पट्टी लगाकर सामान्य कामकाज कर सकते हैं। यह लगाते समय ठंडी और उतारते समय गर्म हो जाती है। इसका तात्पर्य है इसने शरीर की गर्मी को अवशोषित किया है। यह एक प्राचीन पद्धति है। इसे छोटे बड़े, बीमार, स्वस्थ सब लगा सकते हैं। यह जैसे जैसे गर्म होती है वैसे वैसे पेट नरम होता है। इसे लगाने पर यदि बेचैनी हो तो इसे हटा दें और यात्रा में भी आप इसे साथ रखें। आपने जानवरों और पक्षियों को पानी में नहाते हुए देखा होगा। वास्तव में वे
अपना उपचार कर रहे होते हैं।